बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 12 अक्टूबर 2025 इतवार के दिन का आगाज़ हो चुका है। कल की रात अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान के हामी भारत के लिए अब तक की सबसे ख़तरनाक रात थी। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान की तरफ से जो एग्रेशन है, अफ़गानिस्तान की तरफ से जो जंग का ऐलान था, उसका ऐसा जवाब दिया कि एक तरफ तो अफ़गान तालिबान ने सरेंडर किया, पाकिस्तान से जंग बंदी का मुतालबा किया, लेकिन फिर पाकिस्तान ने कहा कि अब हम ये जंग खुद ख़त्म करेंगे। यानी इस जंग का आगाज़ तो आप लोगों ने किया, लेकिन इसका खात्मा हमने करना है। पाकिस्तान ने रात गए तद्दिद अफ़गान चौकियों के ऊपर कब्जा किया और इसके साथ ही साथ कुछ वीडियोज़ जो है वो जारी की गई हैं। ये वीडियोज़ एक तरफ तो अफ़गानिस्तान के जो फौजी हैं, अफ़गानिस्तान की जो आर्मी है, उसकी चेक पोस्ट जिसे वो खाली छोड़कर चले गए और जिन चेक पोस्ट पर फिर पाकिस्तान की फौज के जवानों ने कब्जा किया, वहां का कंट्रोल संभाला, उन चेक पोस्ट के अंदरूनी मनाजिर भी पाकिस्तान ने ना सिर्फ जारी कर दिए हैं, बल्कि अफगान फौजियों के पाकिस्तान की आर्मी के सामने सरेंडर के विजुअल्स भी सामने आ चुके हैं। रात भर क्या कुछ होता रहा, मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं और अब आगे क्या होने जा रहा है, ये डिटेल्स इंतहाई इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने लाजमी कमेंट करना है और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी कर लें। नाज़रीन इकराम, दो तीन चीजें हैं जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी ज़राए ने कंफर्म की हैं। एक तो ये कि अफगानिस्तान के अंदर मुतअद्दिद जो ठिकाने हैं, अब उन ठिकानों को भी निशाना बनाया जा रहा है जो अफगान तालिबान और अफगानिस्तान की फौज के बेसिस हैं, लेकिन वहां पर हमारी इंटेलिजेंस के मुताबिक टीटीपी और दीगर दहशतगर्द ग्रुप्स को पनाह दी जाती रही और अब ये जंग जो है सिर्फ दहशतगर्दों के खिलाफ नहीं बल्कि दहशतगर्दों के सहूलतकार जो हैं उनके खिलाफ भी है। और इसमें पाकिस्तान की सिक्योरिटी ज़राए ने बहुत क्लियर कट ये बता दिया कि अफगानिस्तान ने इंडिया की जो प्लेबुक है उसका इस्तेमाल करते हुए और इंडिया की तर्ज पर काम करते हुए ये एग्रेशन दिखाया और उसके बाद जो दम दबाकर भागना है और उसके बाद ये कहना कि जी हमने तो अपना काम रोक दिया, पाकिस्तान भी मजीद एग्रेशन ना करे, पाकिस्तान भी मजीद एस्केलेशन ना करे, ये भी एंटायरली वही वारदात है जो भारत डालता है, तो हम अब इसे खातिर में नहीं लाएंगे। फिर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है नाज़रीन इकराम कि पाकिस्तान की फौज की तरफ से अफगान फोर्सेस के खिलाफ मुंह तोड़ जवाब भरपूर तरीके से पूरी रात जारी रहा। पाकिस्तान के सिक्योरिटी ज़राए ने मुतअद्दिद वीडियोस जारी की। मुतअद्दिद वीडियोस के अंदर अफगानिस्तान की मुख्तलिफ चेक पोस्ट, उनके बड़े कमांड यूनिट्स और यहाँ तक के मुख्तलिफ फोर्ट्स जो हैं तमाम के तमाम जो है वो ज़मीं बोस होते हुए दिखाए गए। इसके अलावा आग के शोलों में लिपटी हुई उनकी चेक पोस्टें और किस तरह से अफगान फौजी जो हैं, जो कि पाकिस्तान पर एक बहुत कोऑर्डिनेटेड अटैक किया उन्होंने रात के वक्त और 38 मुख्तलिफ मकामात के ऊपर उन्होंने बिला इश्ताल फायरिंग कर दी। पाकिस्तान ने जब इसका जवाब दिया तो उसके बाद वो अपने साथियों की लाशें तक छोड़ के भाग गए। लेकिन तशवीशनाक चीज़ यह है कि हमारे पास ये इंफॉर्मेशन थी कि भारत ने इन्हें यह बताया कि आप यहाँ से पाकिस्तान के ऊपर एग्रेशन करें, क्रॉस बॉर्डर आप फायरिंग करें, पाकिस्तान की फौज फायरिंग के एक्सचेंज में बिजी होगी और हम यहाँ से खारजी जो हैं और खुदकुश बमबार जो हैं वो बड़ी तादाद में पाकिस्तान में दाखिल करेंगे, जो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर दहशत गर्दी करेंगे। ये इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को पहले मौसूल हो चुकी थी, इसलिए तुन के रखा है इन्हें रात को। अब नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान के सिक्योरिटी ज़राए ने कुछ वीडियोस जारी की। एक जारी वीडियो में कब्जा की जाने वाली अफगान पोस्ट के अंदरूनी मनाजिर जो हैं वो मंजर आम पर लाए गए और वीडियो में अफगान तालिबान के पोस्ट पर पड़े हुए अफगानी फौज की यूनिफॉर्म और छोड़े गए हथियार जो हैं वो दिखाए गए हैं। बेशतर अफगान तालिबान अपनी पोस्टें जो हैं वो सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खाली छोड़कर भागे। इसके साथ साथ सिक्योरिटी ज़राए ने कुछ चीज़ें जो है ना वो क्लियर की हैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट में। एक तो ये कि अफगानिस्तान की तरफ से बिला इश्ताल जारियत और पाकिस्तानी अफवाज के सख्त रद्द अमल को पाकिस्तान और अफगानिस्तान की अवाम के माबैन जंग तस्वर ना किया जाए। दिस इज नॉट अ वॉर बिटवीन पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। ये एक बड़ी बारीक लाइन है। पाकिस्तान के खिलाफ ये जारियत दरअसल अफगान अबूरी हुकूमत, अफगान तालिबान और फितनल खवारिज जैसे दहशतगर्द अनासर की जानिब से मुसल्लत करता है और ये जारियत जो है ये भारत की ईमा पर की गई है। पाकिस्तान का रद्द अमल सिर्फ दहशतगर्दों के ठिकानों, उनके तरबियती मराकज़ और उन अनासर पर मरकूज रहा जो पाकिस्तान के खिलाफ इस बिला इश्ताल जारियत में बिला वास्ता मुलव्वस हैं और पाकिस्तान आइंदा भी बैरूनी जारियत और दहशतगर्दी का जवाब मज़ीद मौसर तरीके से देने का हक रखता है। पाकिस्तान अफगान अवाम और अफगानिस्तान के अवामी मकामात को निशाना नहीं बनाना चाहता, यानी ना अफगान अवाम को ना ही अफगानिस्तान की तनसीबात को, अफगानिस्तान के अवामी मकामात को निशाना बनाया जाएगा। ये दरअसल जंग जो है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अवाम के दरमियान नहीं बल्कि अफगानिस्तान में मौजूद भारतीय
सरपरस्ती में पनपने वाले दहशतगर्द अनासर के खिलाफ है। ये बात भी सिक्योरिटी ज़राए ने बहुत क्लैरिटी के साथ बताई। लेकिन जो सबसे अहम तरीन चीज़ ये है वो ये है कि रात गए से पाकिस्तानी फोर्सेज जो हैं उन्होंने भारी हथियारों के साथ भरपूर महारत से, ड्रोन्स की मदद से, एरियल पावर की मदद से, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स और जो हमारा एडवांस मॉर्टर का सिस्टम है, एम सिस्टम, उसकी मदद से कामयाबी से अफगान पोस्टों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के बॉर्डर पर मौजूद 19 अफगान चेक पोस्टें जहां से पाकिस्तान पर हमले किए जा रहे थे उन पर बाज़ाब्ता तौर पर कंट्रोल उसका हासिल किया, उन पर कब्जा किया। पोस्टों पर मौजूद अफगान तालिबान या मारे जा चुके हैं और बाकी जो है वो जान बचाकर भागे हैं। कब्जा होने वाली अफगान पोस्टों में आग और उनकी तबाही जो है वो देखी जा सकती है। पाक फौज की अफगान फोर्सेज के खिलाफ ये एक अहम और बड़ी कामयाबी से बताया जा रहा है और पाकिस्तान के सिक्योरिटी ज़राए ने अपनी पोजीशन जो है वो भी क्लियर की है। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान एयरफोर्स को एक विंडो मिली। पाकिस्तान एयरफोर्स को नाज़रीन कराम विंडो किस चीज़ के लिए मिली? पाकिस्तान एयरफोर्स को ये मौका मिला है और ये अफगानिस्तान की हुकूमत ने प्रोवाइड किया है, उनकी फौज ने प्रोवाइड किया है कि हमने रात को भी ठोका है और टीटीपी के मजीद ठिकानों को ठोका है। दिस इज द न्यू नॉर्मल। आप और अब ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो हैं उन्होंने कहा है कि एक इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो गवर्नमेंट मीडिया सेंटर में होगी 11 बजे दिन, ये जो हालिया लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं उनके ऊपर। और इस सारी की सारी सूरत हाल में अहम चीज़ ये है कि ये भारत की ईमा के ऊपर ये सारी कार्रवाइयाँ जो कर रहे थे, तो मुझे हैरत इनके ऊपर हो रही है, भारत पे नहीं, क्योंकि भारत को खुद तो चपेड़े पड़ गई, भारत खुद तो जलीलो रुस्वा हो गया। उसने इन अफगानियों को भी कहा कि भाई आप भी आगे होके चपेड़े खाओ पाकिस्तान से। पहले भाई हमने जो हाल सिंदूर वालों का किया, अब वही हाल हमने तंदूर वालों का कर दिया है। और इस सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज ये है नाज़रीन इकराम, और अब यूं लग रहा है कि ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव पाकिस्तान के स्टेट का ये है कि हमें अफगान तालिबान को रिलेंटलेस प्रेशर में लाना होगा, टीटीपी को कंप्लीटली डिसमेंटल करना होगा, उसके सेफ हेवन्स को खत्म करना होगा और इस सब के अंदर अफगान तालिबान जो है उन्हें टीटीपी की लीडरशिप को डिसमेंटल करके हमारे हवाले करना होगा। अदरवाइज उन्हें रीजनल आइसोलेशन भी मिलेगी, रीजनली वो आइसोलेट भी होंगे अफगान तालिबान, अपनी लेजिटिमेसी भी खोएंगे और उनकी हुकूमत कोलैप्स कर जाएगी। और इस सब में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है नाज़रीन इकराम कि पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है ये जवाब है। जवाब किस चीज़ का है? क्योंकि पहली ज्यादती अफगानिस्तान की तरफ से हुई और अफगानिस्तान ने वो वादा वफा ना किया अफगान तालिबान ने, जिसके मुताबिक दोहा एग्रीमेंट में इन्होंने साइन किए थे। इन्होंने उस वाहिदे की पासदारी नहीं की कि इनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि खारजियों और अफगान फोर्सेज के खिलाफ पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने इंतहाई बड़ी और आम तरीन कामयाबियां भी हासिल की। मौसर फायर से खरचर फोर्ट जो है वो भी इनका मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया, अफगानिस्तान का खरचर फोर्ट। इसके अलावा इनकी अहम तरीन ब्रामचा सेक्टर में अफगानी शहीदानी पोस्ट तबाह कर दी। अफगानी दौरान मेला और तुर्कमान जई कैंप्स जो हैं वो भी तबाह कर दिए। खरलाची सेक्टर में अफगानी पोस्टें जो हैं उन्हें भी निशाना बनाया। इनका पूरा बॉर्डर के ऊपर जो सिस्टम है उसे उड़ाया। फिर इनकी 19 चेक पोस्टों पर कब्जा किया। इनकी चेक पोस्टों की अंदर की तस्वीरें और वीडियोस जारी की जहां पर ये अपनी वर्दियां और हथियार छोड़ के चले गए थे। इनके फौजी, और अभी भी जो फौजी के सरेंडर की वीडियो है ना उसे ब्लर करके दिखाया गया है ताकि चले वो भी लड़ रहा है। और ठीक है, जो एक चीज़ होती है कुछ आला इक़दार भी होती है, लेकिन हमने बहुत वाज़ेह और क्लियर मैसेज जो है वो कम्युनिकेट कर दिया। मैं बहुत ख्याल